Hi there, this is Pranshu Verma and our next lecture on electric potential and capacitance. Okay, अपन लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या यूज़ होता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, ससेप्टिबिलिटी क्या है और उसका जो फॉर्मूला आया था अपना पैरेलल प्लेट्स के लिए वो भी पढ़ चुके हैं ना सब कुछ। इंक डालने के चक्कर में हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, देखो ये सब चीज़ तो होती रहती है। मेरे भी हाथ रंगीन हो गए हैं। हाँ तो भाई अपन लोग स्टार्ट करते हैं आज एक डेरिवेशन। आज अपन लोग 4 डेरिवेशन करने की कोशिश करेंगे लेक्चर में और इसकी थ्योरी ख़त्म कर देंगे आज। ठीक है, थ्योरी इसकी लंबी होती जा रही है, काफ़ी लंबी होती जा रही है। मैं भी बोर हो रहा हूँ, आप भी बोर हो रहे होंगे, है ना। तो इसकी थ्योरी ख़त्म कर लेते हैं आज और कल को स्टार्ट करेंगे फिर न्यूमरिक्स। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट द लेक्चर बाय performing a relation between susceptibility and dielectric constant। ओके, तो अपन लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या है दोनों के। कोई थ्योरी नहीं लिखा रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि केवल और केवल ये जानकारी के लिए ज़रूर इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है ये, P = काई, क्या बोलते हैं इसको, काई। मैंने बताया था ना, हाँ शायद बताया हुआ। ठीक, काई इंटू ई नॉट। ओके, देखो अपन लोग क्या करते हैं यहाँ से, मैंने वहाँ पे नहीं बताया क्या करते हैं। इसको यूनिटलेस बनाना है, इसको यूनिटलेस। फिलहाल तो इसकी एक यूनिट है ना, समथिंग यूनिट इसकी होगी। ओके, यूनिट बनाना चाहो तो बना सकते हो यार, ठीक है छोड़ो अभी फिलहाल। यूनिट बनाना चाहो बना लो यार। इसकी क्या होगी, डाइपोल मोमेंट था नहीं, डाइपोल मोमेंट अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मतलब हो जाएगी कूलम अपॉन मीटर। इसकी हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। कूलम ऊपर जाएगा, कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होनी चाहिए यहाँ पे। ओके, मीटर स्क्वायर। ये किसकी यूनिट है, ये यूनिट ऑफ काई है और किसी और की भी ये यूनिट है। किसी को याद हो तो बताओ। ये यूनिट है एप्सिलम की। किसकी यूनिट है, एप्सिलम की। याद हो तो बताओ। सर अब तो आपने बता ही दिया, अब क्या होता है। ठीक है, तो ये यूनिट आ जाएगी काई की कि भाई जो भी होगी, लेकिन फिलहाल छोड़ो। देखो इसको अपन लोग को यूनिटलेस बनाना है। ठीक है, तो इसको यूनिटलेस बनाने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने बस एक दिमाग लड़ा दिया कि एप्सिलम की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, इसकी एप्सिलम नॉट की मल्टीप्लाई कर दी इसमें। अब काई की जो भी वैल्यू होगी वो अलग होगी। देखो मैंने अब ई नहीं लगाया है ना। पहले ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी थी किसी मीडियम की, अब ये कांस्टेंट हो चुका है। ओके, समथिंग हो चुका है, लेकिन ये यूनिटलेस नंबर है। नाउ काई इज अ यूनिटलेस नंबर। जो भी यूनिटलेस नंबर कहीं पे भी पढ़ो आप पूरी फिजिक्स में, उसको नोट करते रहा करो, उसको नोट करते रहा करो, क्योंकि आपके MCQs में बोर्ड लेवल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा कोई भी, 1 2 3 4। ठीक है, उसमें से बोलेगा कि भाई कौन यूनिटलेस है और आपको पता नहीं चलेगा कौन है यूनिटलेस, क्योंकि आपको नोट नहीं किए हुए कि कौन कौन यूनिटलेस क्वांटिटीज़ थी। ओके, तो हज़ारों क्वांटिटीज़ हैं जो यूनिटलेस है, लेकिन उनमें से अपन लोगों को कौन कौन सी पढ़नी है ये ज़रूरी है। ओके, चलिए अभी देखते जाओ। यूनिटलेस बनाने के लिए उन्होंने एप्सिलम नॉट से मल्टीप्लाई कर दी। ओके, और हम लोग एक चीज़ और निकाल चुके हैं कि ये जो पोलराइजेशन है ये किसके इक्वल होता है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो इसकी वैल्यू हो गई ये, और ये सिग्मा किसकी होगी, डाइलेक्ट्रिक का। किसका सिग्मा होगा ये, डाइलेक्ट्रिक का। पोलराइजेशन किस में हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक्स में, तो सिग्मा भी किसका होगा, चार्ज डेंसिटी किसकी होगी, डाइलेक्ट्रिक की। ओके ना, कल का यदि फॉर्मूला याद है आपको, कल की चीज़ें, तो आपको याद होगा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, इट वाज इक्वल टू E0 माइनस EI। इट वाज E0 माइनस EI। याद है ना। चलिए देखिए अब क्या करते हैं।
देखो फॉर्मूले याद रखने अपने को, रिलेशंस याद रखने हैं। आपको याद होगा ई नॉट और ई एन इज इक्वल टू क्या था कि यही था ना, हाँ या ना। चलिए यहाँ से ई एन कितना हो जाएगा, ई एन कितना हो जाएगा यहाँ से ई नॉट बाई के हो जाएगा क्या। पुट द वैल्यू ऑफ ई एन एज ई नॉट बाई के इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट हो रही होगी भाई, प्लेट है ना वो भी, ठीक है। तो उसकी चार्ज डेंसिटी अपॉन उसका परमिटिविटी, हाँ या ना। फॉर्मूला याद है ना गॉस फ्लो के एप्लीकेशन से, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, याद है ना। ओके, अब ए क्यू बाई ए क्या हो गया, चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है, कौन है डाइलेक्ट्रिक, तो उसका अपना एप्सिलॉन नॉट है कि नहीं, है ना। तो वो हो गया, क्लियर है। चलिए अभी देखते जाओ बस कहानी। पुट द वैल्यू ई नॉट ससेप्टेबिलिटी एप्सिलॉन नॉट ससेप्टेबिलिटी ई नॉट, ओके काई बोल दो उसको, ससेप्टेबिलिटी बोल। अच्छा ये सिग्मा सॉरी ये परमिटिविटी है, परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है याद है, ई आर इंटू ई नॉट, याद है क्या। एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन आर क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी, कल बताया था। ये किसके इक्वल होते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल। तो अपन लोग ई को क्या लिख सकते हैं, मतलब एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, के एप्सिलॉन नॉट। इसको ई भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। स्मॉल ई बोल सकते हो, लेकिन बनाना मत स्मॉल ई, बनाना सी, ठीक है। ई इक्वल टू के इंटू ई नॉट, ओके, के इंटू ई नॉट, ई नॉट, ई नॉट गेला 1 अपॉन के 1 माइनस काई अपॉन के, बोलो हाँ या ना। ई नॉट गायब हो गया, ओके, इसको इधर रखा, 1 अपॉन के प्लस काई अपॉन के इक्वल्स टू के कॉमन, के क्या कर दिया कॉमन ले लिया, 1 प्लस काई इक्वल्स टू 1, के को इधर भेज दो, 1 प्लस काई इक्वल्स टू के, 1 प्लस काई इक्वल्स टू के। काई इज ऑलवेज पॉजिटिव, काई कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ये इस फॉर्मूले से आपको समझ में आ रहा है के इज ऑलवेज ग्रेटर टू, कल बता भी रहा था के क्या होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा, और होना भी चाहिए, सॉरी होना भी चाहिए के 1 से बड़ा, क्यों, ई नॉट बाई ई एन था के की फॉर्मूला, या एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन था, क्या बोला था मैंने, अरे यार एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट था के की वैल्यू। सब में ये हमेशा बड़े होंगे, दोनों के न्यूमरेटर क्या होंगे, बड़े होंगे, किससे, डिनोमिनेटर से। जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो वैल्यू कैसी आती है, मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। समझ में आया क्या, समझ में आया फॉर्मूला कैसे किया, रिलेशन कैसे किया। देखो सबसे पहले पोलराइजेशन का फॉर्मूला लिखा, ठीक। पोलराइजेशन में जो हमने ससेप्टेबिलिटी यूज़ की थी उसको हमने क्या बनाया, यूनिटलेस बनाया। हाउ टू मेक दिस ससेप्टेबिलिटी एज अ यूनिटलेस नंबर, लाइक टू मल्टीप्लाई विद द एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी इन स्पेस, परमिटिविटी इन स्पेस से मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला आ गया पोलराइजेशन। एंड वी नो द पोलराइजेशन इज इक्वल टू द चार्ज डेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक्स, ओके। तो यहाँ से हमें चार्ज डेंसिटी मिल गई, ओके। तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया ये। नाउ we put the formula of E net is equal to E naught minus E I. Put the value of E n, that is equal to E of E naught upon K. E naught upon K is equal to E naught minus sigma I upon epsilon, epsilon of a medium, डाइलेक्ट्रिक का एप्सिलॉन हो गया, ओके। यहाँ से इसकी वैल्यू भी रख दी हमने, ये समझाया मैंने कैसे रखी है वैल्यू, है ना। E इक्वल टू ई आर इंटू ई नॉट
ओके, ई आर क्या था, कल पढ़ाया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हो गया, चलिए समझ में आया ना। ये फॉर्मूला याद करना, 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू के, क्योंकि इस पे कल फॉर्मूले हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो आपको इस पे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। आप सोचोगे कि कोई क्वेश्चन में आपको देगा ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू ये है, तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन कोई नहीं देने वाला, लेकिन आपको क्वेश्चन ये देगा कि किसी क्वेश्चन में आपको ज़रूरत होगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, लेकिन आपको गिवन होगी ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब आपको ससेप्टेबिलिटी गिवन होगी तो आपको ये रिलेशन याद करना पड़ेगा। इसकी याद आएगी आपको, और याद आएगी तो ये याद नहीं रहेगा यदि पेपर होगा तो, इसीलिए इसका यूज़ फॉर्मूला है भाई। देखो एनसीईआरटी में कोई भी चीज़ जो है वो फालतू नहीं है, सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए पढ़ते रहो, हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ ध्यान दो। ससेप्टेबिलिटी एक यूनिटलेस नंबर है। ओके, ससेप्टेबिलिटी क्या है, ई है पहले तो। ठीक है, ये क्या है, किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट इनटू ससेप्टेबिलिटी। ठीक, ये क्या है, ससेप्टेबिलिटी इन स्पेस और परमिटिविटी इन स्पेस, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, ससेप्टेबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ मीडियम। ठीक, चलिए हटाइए। इनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, बस आपको समझना है, पढ़ना है, क्वेश्चन करने के लिए जरूरी है। और अब कर लेते भाई अपन लोग डेरिवेशन काहे का। देखो आपको लग रहा होगा कि इन चीज़ों को सर ने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन सिलेबस में नहीं है, हमें डीपली नहीं पढ़ना है। कूलम्स लॉ बहुत डीप था, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस लॉ बहुत डीप है, लेकिन ये डीप नहीं है, ये बस ऊपर ऊपर से पढ़ा दिए गए, ऊपर से, इसलिए मैंने भी फास्ट फॉरवर्ड किया है। ठीक है, लेकिन कैपेसिटेंस को मैं डीपली पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक घुस गया, कंडक्टर घुस गया, है ना, कोई नहीं था तब भी घुस गया, तो ये चीज़ें भी मैं डीपली पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जब ससेप्टेबिलिटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात आती है, इनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन सिलेबस में नहीं है, बस है, इतना है, यूज़ है, एप्लीकेशन है, यूज़ करते रहो उसको। ठीक, तो डेरिवेशन देखते हो। पोटेंशियल एनर्जी stored inside a parallel plate capacitor. In a parallel plate capacitor, let, देखो थ्योरी लिखनी है, जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो सुनते जाओ। ठीक है, उसको लिख लेना। Let us consider a parallel plate capacitor of cross sectional area of surface area A and separated by a small distance of d. Okay, and charge capital Q, capacitance कैपिटल C। ओके, इतना सब हो गया। चलिए, ओके, if it has stored potential कैपिटल V, ठीक, यदि इसके बीच में एक पोटेंशियल स्टोर्ड है कैपिटल V। ओके, यहाँ पे मैंने देखो स्पेस वाला पैरेलल प्लेट लिया है, वैसे वाला नहीं लिया। देखिए अब क्या होगा, देखो सबसे पहले तो अपन लोगों को ये सोचना होता है किसी भी डेरिवेशन के लिए। देखो याद मत करो किसी भी चीज़ को, मैं याद करने के लिए नहीं बोलता हूँ, ठीक है, मतलब रटने के लिए नहीं बोलता हूँ, याद करना तो पड़ेगा कई सारी चीज़ें, रटो मत, समझो, ठीक है। देखो अपना टारगेट क्या है, जब आप कभी डेरिवेशन लिख रहे हो, बना रहे हो, तो कैसे बनाओगे, आपका टारगेट है पोटेंशियल एनर्जी। कौन है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्यों है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये स्टोर्ड हो रही है, ये स्टोर हो रही है। सबसे पहले तो ये सोचो पोटेंशियल एनर्जी ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज जो है वो स्टोर हो रहा है। क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भाग नहीं रहा,
जो काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, तो स्टोर हो रहा है, इसलिए कौन सी एनर्जी होगी? केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी। इतना समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी ही क्यों निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं निकाल रहे। ओके, दूसरी चीज, पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे तो कैसे निकालेंगे? हाउ विल वी कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी? तो देखो, आपको याद होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, इसका फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो इस चैप्टर की शुरुआत में, पहले दिन पढ़ा था या दूसरे लेक्चर में पढ़ा था? हाँ या ना? पढ़ा था भाई, खोते हो? पढ़ा था क्या? बस इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और क्या। देखो, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? यदि मैं, देखो थ्योरी क्या रहेगी हमारी, ध्यान सुनो। यदि मैं यहाँ से एक छोटा सा चार्ज, शुरुआत में, सबसे एकदम शुरुआत में कुछ नहीं है, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं था जब दुनिया में, ओके, तब तू था, ठीक। देखो क्या हुआ, मैंने यहाँ से, एक्चुअली में यहाँ से एक या यहाँ से बोल दो, कहीं से ही बोल दो, कुछ भी बोल दो यार, ठीक है। यहाँ से बोलो, एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ फेंक के मारा, जब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, when there were no charge here on this plate, I pick a electron and threw it towards the second plate, okay। अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन उठा के फेंक के मारा, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, आ गया क्या? आ गया। अब नाउ मैंने दूसरा एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा, उसको उठा के फेंक के मारा, हो गया। अब कोई दिक्कत आएगी मुझे? बिल्कुल आएगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन इधर लेके जा रहा हूँ मैं, उसको अट्रैक्ट कर रहा है ये पॉजिटिव चार्ज, हाँ, और उसको रिपल कर रहा है ये निगेटिव चार्ज, जो यहाँ पे आ चुका है। पहले नहीं हो रहा था ऐसा, लेकिन अब हो रहा है, ठीक है। तो मुझे इसके और इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, समझ में आएगा? और जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉन को उठाते उठाते यहाँ पे लेके आऊँगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाऊँगा, निगेटिव चार्ज भी इधर बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे ही मुझे वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा, पहले कम बाद में ज़्यादा। समझ में आया क्या? समझ में आया? चलिए, थ्योरी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो इन चीज़ों को हम जनरल लाइफ में देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं यदि अपन लोग प्रैक्टिकल को ध्यान में दें, ठीक है। तो अपने को ये पता चल गया कि अपने को वर्क तो करना पड़ेगा, और वर्क की वजह से होगी पोटेंशियल एनर्जी, ओके। चलिए, ठीक, आगे देखते हैं। मैंने एक छोटा सा चार्ज, कोई क्यू चार्ज, टेस्ट चार्ज है, या कैपिटल क्यू चार्ज, ठीक है, कैपिटल क्यू चार्ज ही ले लो, उसको उठा के यहाँ पे फेंक के मारा, ठीक है। इधर निगेटिव क्यू आ गया, इधर पॉजिटिव क्यू रह गया, है ना। चलिए, मैंने इस रास्ते में, जिस रास्ते से प्लस क्यू को लेके गया, माइनस क्यू को लेके गया मैं इस तरफ, उस रास्ते में एक छोटा सा एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लिया। क्या ले लिया? एलिमेंट्री स्ट्रिप, जिस रास्ते से मैं क्यू को लेके जा रहा हूँ, ओके। चीज़ों को ध्यान से समझते जाओ। मैंने मान लिया कि इसके इस और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है डी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? डी। क्लियर है? चलिए, हाँ, ये सारी राम कहानी मनु के अवतार से स्टार्ट हुई। चलिए, डी यू इज इक्वल टू क्यू, डी वी की वैल्यू क्या होगी? एज यू नो द फॉर्मूला ऑफ क्यू, सी इंटू वी, हाँ या ना? यदि मुझे डी वी की वैल्यू पता करनी है तो क्या मिलेगा? क्योंकि सी तो क्या है, कांस्टेंट है, किसी भी, ये पैरेलल प्लेट मैंने बना दी ना, तभी इसका निश्चित हो चुका है कैपेसिटेंस इतना होगा, सी होगा, ठीक है। उससे कम नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लाइट आ गई, शायद चमक रहा होगा बोर्ड अब फिर से, ओके। तो चेंज किस में आ रहा है? केवल डीवी में, ठीक है।
कहने का क्या मतलब है, यहाँ से लेके यहाँ तक में जो डीवी पोटेंशियल चेंज हो रहा है उसकी कारण है ये छोटा सा स्मॉल चेंज इन चार्ज। ओके, नाउ लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ dv दैट विल बी इक्वल टू dq डिवाइडेड बाय c। हाँ या ना? ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे चार्ज में तो चेंज आएगा ही ना यार, पोटेंशियल है तो चार्ज में तो चेंज आना ही है ना, चार्ज में भी तो चेंज आएगा। ओके, इस चार्ज में नहीं, जो उठा के लेके जा रहे हैं उसमें नहीं आएगा चेंज, ये डी क्यू उस चार्ज में चेंज नहीं है जो उठा के लेके जा रहा हूँ एट दैट मोमेंट। ओके, ये उसमें चेंज है जो यहाँ पे पहले से ही अवेलेबल थे। ठीक है, यहाँ पे प्लस 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 इंटेंसिटी कम होती गई तो चार्ज ही तो स्टोर हो रहा है यार बीच में, हाँ या ना? उसमें चेंज है ये। चल ठीक है, डी यू इक्वल टू क्यू डी वी बाई सी। चलो इसको कर देते हैं क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। ओके, लेट इंटीग्रेट इट डी यू, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, पूरी वैल्यू चाहिए, पूरी वैल्यू चाहिए ना। कहाँ से कहाँ? पोटेंशियल एनर्जी जब शुरुआत में जीरो थी, कब थी, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? चार्ज के रेस्पेक्ट। जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी तब क्या था? तब चार्ज नहीं था, तब चार्ज नहीं था, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, तभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? ज़ीरो थी। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई है? यू। कितनी हो गई है? यू मान लिया हमने, इतनी हो गई है। कब हुई है? फाइनल इन्फिनिटी टाइम पे, आफ्टर सो मेनी टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है, तब कितना हो गया चार्ज? हमने मान लिया है टोटल चार्ज क्यू हो गया। इंटीग्रेट करो, ये यू हो जाएगा, यू से जीरो, इंटीग्रेट करो सी बाहर, ये क्यू स्क्वायर बाई 2। सबको इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। 0 माइनस यू इक्वल टू यू, ये 1/2c क्यू स्क्वायर। अपर लिमिट रखोगे, लोअर लिमिट रखोगे, यही आ जाएगा। कितना आसान था कि नहीं था? था कि नहीं था? तो u की वैल्यू क्या आ गई? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ओके, नाउ यू नो q इक्वल टू क्या होता है? c। तो u की वैल्यू और क्या हो सकती है? q की वैल्यू रखो c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c। u की वैल्यू क्या हो सकती है? c v स्क्वायर अपॉन, हाँ या ना? और c की वैल्यू क्या होती है? q बाई v। पुट द वैल्यू ऑफ c, you will get q v by 2. These are the three formulas of u, potential energy. ये पोटेंशियल एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं। मेरा मार्कर गिर गया यार, है ना? ये पोटेंशियल एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है। कैसे किया आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। हमने एक छोटा सा चार्ज एनर्जी का डिफरेंस मान लिया, एक एनर्जी का एलिमेंट लेके, जिसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी की थी Q इंटू डी वी। ठीक है, उस छोटे से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमने निकाली, वो कितनी आ जाएगी? यहाँ से डी क्यू बाई सी। इसका इंटीग्रेशन कर दिया। जब Q चार्ज जीरो था तब पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जब चार्ज इन्फिनिटी बाई Q हो चुका है तब पोटेंशियल एनर्जी U की वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर बाई सी। 2c। क्लियर है? कोई दिक्कत? हमने फिर Q इक्वल टू सी वी रख के 2 और फॉर्मूले निकाल दिए। 3 फॉर्मूले हैं, तीनों में जिस फॉर्म में चाहो आप तब यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट। ओके, क्लियर है? उतारो फटाफट। चलिए आज ख़त्म ही कर देता हूँ इसकी कहानी, राम कहानी ख़त्म। इसके बाद एक एनसीईआरटी में है टॉपिक, इम्पोर्टेंट तो नहीं है कुछ, लेकिन उसे भी करा ही दूंगा यार, मैं करा दूंगा उसके लिए, लेकिन एक बार 1 घंटा और चाहिएगा अलग से, वो लंबा टॉपिक है। ठीक है, उसको भी देखेंगे। देखें, चलिए अब देखते हैं कनेक्शन, और ख़त्म है ये टॉपिक बस अब।
मतलब अपने कैपेसिटेंस की जो मेन चीज़ें हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, एक बस लास्ट टॉपिक जो बचेगा वो डीवेन जनरेटर है एक टाइप का, उसमें चार्ज अपन लोग चार्ज वार्ज करते हैं। कल को बता दूंगा, उसको ख़त्म कर दूंगा। चलो थ्योरी कल को ख़त्म कर दूंगा, फिर अगले दिन से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, कनेक्शन देखो, कनेक्शन दो टाइप के हैं। पहला है सीरीज, दूजा है पैरेलल। ठीक है, ये रेजिस्टेंस में भी आपने यही कनेक्शन पढ़े हैं। ओके, हाँ या ना। सीरीज का क्या था? डायरेक्ट एडिशन। पैरेलल का क्या था? 1/, एडिशन, है ना, इनवर्स एडिशन। हाँ या ना, यही था ना। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे सीरीज में इनवर्स एडिशन होगा, यहाँ पे सीरीज में क्या होगा? इनवर्स एडिशन। और पैरेलल में क्या होगा? डायरेक्ट एडिशन। क्या होगा? डायरेक्ट एडिशन। ओके, फॉर्मूला प्रूफ करेंगे अपन लोग, देखेंगे। ये मेरे ख्याल से आपने एक बार फॉर्मूला ये इस टाइप के फॉर्मूले वहाँ पे करे होंगे, कहाँ बोलते हैं इसको, कंडक्टिविटी में करे होंगे, जब हीट थर्मल पड़ी होगी, थर्मल है ना, हीट ट्रांसफ़र पड़ा होगा। और एक वहाँ पे करा होगा जहाँ पे अपने ये पढ़ा होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, मटेरियल्स। ओके, सॉलिड्स जो चैप्टर का नाम है, हाँ, मटेरियल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, उसमें पढ़ा होगा आपने। ठीक है, हाँ ठीक है। तो चलो देखो भाई, सीरीज देखते हैं सबसे पहले। सीरीज कनेक्शन लो। अब लोग आपको पता है कि कैपेसिटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दो पैरेलल डंडों से। एक कैपेसिटर को दो पैरेलल डंडों से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखना ये चीज़। ओके, बैटरी और कैपेसिटर में क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है। बैटरी में एक छोटा डंडा, एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा, एक बड़ा डंडा। ठीक है, जिससे पता चलता है पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन इसमें क्या स्टोर होता है? पोटेंशियल। क्या स्टोर होता है? पोटेंशियल। कहानी क्या है, ध्यान से समझो। क्या होता है, यहाँ से V वोल्ट गया, यहाँ से क्या गया? V वोल्ट गया। ठीक है, चार्ज अपन लोगों ने मान लिया Q गया। करंट की बात नहीं कर रहा, करंट आई तो जाएगा ही, चार्ज की बात करता हूँ। ओके, चार्ज यहाँ से नहीं जाएगा, सॉरी उल्टा जाएगा, करंट इधर से जाएगी, चार्ज यहाँ से जाना स्टार्ट होगा। ओके, नेगेटिव चार्ज जाएगा उधर से, चलो पॉजिटिव चार्ज भेज दो, काम खत्म कर। पॉजिटिव चार्ज ही तो बढ़ना है ना अपने को कैपेसिटर पे, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, इधर से नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इधर से पॉजिटिव चार्ज समझ लो। करंट को अपन लोग पॉजिटिव चार्ज का फ्लो भी बोल सकते हैं डायरेक्ट। ओके, हाँ ओके, देखो क्या होता है एक्चुअली में आपने रेजिस्टेंस का जो सर्किट पढ़ा होगा उसमें भी आपने याद होगा कि यदि सीरीज़ की बात करें तो करंट सेम होती है, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है? डिफर होता है ना। यहाँ पे भी सेम बात है कि जो चार्ज का वैल्यू होगी तीनों पे क्या होगी? सेम होगी। चार्ज की वैल्यू तीनों पे सेम होगी, लेकिन 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 पोटेंशियल क्या होगा? अलग अलग होगा। क्यों? देखो, सबसे पहले यहाँ से गया चार्ज। ओके, जब तक ये पूरा फुलफिल नहीं होगा C1, अनटिल और अनलेस C1 कंप्लीट्स इट्स पेट, अपना स्टमक नहीं भरता वो, ओके, तब तक वो चार्ज को आगे बढ़ने देगा? तब तक वो चार्ज को आगे बढ़ने देगा? नहीं, नहीं बढ़ने देगा। तो याद रखो कुछ चीज़ें ये चलो मैं तब कराऊंगा जब RC सर्किट पढ़ाऊंगा। ओके, अभी सुन लो केवल, ठीक है, कि जब तक एक कैपेसिटर चार्ज नहीं होता तब तक वो ओपन सर्किट के तरीके से काम करेगा। याद कर लो, जब तक एक सर्किट चार्ज नहीं होता है तब तक वो ओपन सर्किट के तरीके से काम करता है। वहाँ पे आके चार्ज इकट्ठा होता रहेगा, वो आगे जाने नहीं देगा। क्लियर है? और जैसे ही कैपेसिटर चार्ज्ड हो जाता है, जैसे ही कैपेसिटर चार्ज्ड हो जाता है, वो एकदम जीरो रेजिस्टेंस, किसके रेजिस्टेंस? जीरो रेजिस्टेंस, मतलब शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। ये वर्ड्स मेरे लिख के रख लो, RC सर्किट पढ़ाऊंगा तो लिखाऊंगा, अभी नहीं लिखा रहा क्योंकि अभी कोई यूज़ नहीं है। लेकिन जैसे ही ये चार्ज हो गया, इसके पास जो है पोटेंशियल V1 जा सकता था। कितना जा सकता था?
V1, ये अपना V1 पोटेंशियल फिल कर लिया है। ओके, V में से V1 इसने ले लिया, अब इसने आगे भेजा, कितना चार्ज भेजा? चार्ज उतना ही भेजा, चार्ज उतना ही जा रहा है अभी। ओके, क्योंकि अब इसने क्या दिया है? शॉर्ट सर्किट दिया है अब इसने। अब तक क्या दे रहा था? ओपन, जो भी आ रहा था खाण दे। ठीक है, अब क्या इसका सिस्टम है? जो भी आ रहा है जान दे, जाने दे, आगे ट्रांसफर, ले ठा, ले ठा। ठीक है, अभी तक ले जेब में, ले जेब में, ये चल रहा था। अब जैसे जेब भर गई तो ले भाई, ले भाई, ले भाई, ले भाई। ओके, क्लियर। अब इसका काम क्या है? इसका काम भी वही है, पहले अपनी जेब भरेगा, अपना कैपेसिटेंस पूरा करेगा, कैपेसिटर ये अपने पोटेंशियल पूरी करेगा। मान लिया इसने भी पोटेंशियल V2 पूरी कर ली। ओके, जैसे ही V2 कंप्लीट हो गई वैसे ही चार्ज कहाँ बढ़ जाएगा? आगे बढ़ जाएगा, और ऐसे ही ये भी करेगा, V3 भी करेगा, ये भी अपने आप को पूरा भरेगा, उसके बाद आगे भेज देगा, जो बचेगी आ जाएगी वापस। ओके, तो आपको समझ में आ गया है कि पोटेंशियल सब पे अलग अलग क्यों होगा। ओके, तो मेरे ख्याल से V1 की वैल्यू ये होगी, मेरे ख्याल से V2 की वैल्यू ये होगी, और V3 की वैल्यू ये हो जाएगी। कहाँ से निकाली आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? चल हो गई। नाउ टोटल भी कितना होगा? ओके, अब देखो मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? इक्विवेलेंट सर्किट। आपको पता है, 10th में आप पढ़ चुके हो ये चीज़ कि इक्विवेलेंट सर्किट होता क्या है। इक्विवेलेंट सर्किट उस सर्किट को बोलते हैं जिस सर्किट का आउटपुट पहले सर्किट के इक्वल हो। मतलब ये जितना तीनों मिला के आउटपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट ये अकेला सर्किट का अकेला कैपेसिटर देगा। क्लियर है? इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सर्किट। मैंने मान लिया इसका C जो है CQ है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इन तीनों के इक्विवेलेंट है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या हो जाएगी? फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट V की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q/C हो जाएगी। हाँ या ना? पोटेंशियल तो वही है, बैटरी मैंने वही लगाई, चार्ज भी वही निकला, और कैपेसिटेंस अलग है। ठीक है, बस देखो इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है कि पोटेंशियल और चार्ज या फिर करंट वो सेम रहे। ठीक है, वो सेम रहे, ये बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों एक ही चीज़ की वैल्यू है, तो Q/C, C1, C2, C3। अच्छा मैंने Q लगा छोड़ दिया था, तो Q और Q कॉमन लेके काट दो, Q कॉमन लेके काट दो, आपकी वैल्यू क्या आती है? समझ में आ गया? सीरीज में यदि 2, 3, 10, 15, 25 सब जितने भी कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, ओके, वो सब पोटेंशियल अलग अलग रखेंगे। आपको समझाया कैसे, लेकिन चार्ज सेम रखेंगे। उस टेक्निक का यूज़ करके हम पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल्स को ऐड कर देंगे, और फिर एक इक्विवेलेंट पोटेंशियल लेंगे, सॉरी इक्विवेलेंट सर्किट लेंगे, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा, और वैल्यू आ जाएगी 1/CEQ इक्वल टू 1/CE1 + CE2 + CE3 1 करके। ओके, क्लियर है? मेरे ख्याल से बड़े आराम से समझ में आ गया होगा यार। मैं हटा दूँ? ओके, अब हम करेंगे आज का लास्ट डेरिवेशन। ओके, सुनो जरा हमारे गीत को, लो भाई मिटा दिया हमने तुम्हारी डेरिवेशन को। पैरेलल कनेक्शन, ले भाई पैरेलल कनेक्शन। एक सर्किट लिया पैरेलल का,
ठीक, माइनस प्लस वी, क्यू जा रहा है इधर से, ठीक। ये एक कैपेसिटर C1, ये दूसरा कैपेसिटर C2, ये तीसरा कैपेसिटर C3। ओके, क्लियर। आप देखें यहाँ क्या होगा, बाप रे बाप, पसीना तो दबा के आया हुआ है। तो यहाँ क्या होगा भाई, इन तीनों लाइनों को एक कर देते हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम रहेगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, बटेगा नहीं, बटेगा नहीं, ठीक है। यहाँ लेकिन यहाँ पे करंट बढ़ जाएगा, यहाँ पे करंट बढ़ जाएगा, मतलब चार्ज बढ़ जाएगा। जैसे चार्ज यहाँ से निकला Q, उसको दो रास्ते दिख रहे हैं। कितने रास्ते दिख रहे हैं, दो रास्ते। तो कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। जैसे आगे जाएगा फिर दो रास्ते दिखेंगे, फिर एक ही रास्ता है। देखो फ्लो कौन होगा, करंट, पोटेंशियल फ्लो नहीं होगा। कौन फ्लो होगा, करंट। कौन फ्लो होगा, करंट। इसमें Q1 जा रहा है, Q2 जा रहा है, Q3 जा रहा है। ओके, शुरुआत में ये भरेगा, ये भी भरेगा, ये भी भरेगा, मतलब तीनों एक साथ भरने स्टार्ट होंगे धीरे धीरे, थोड़े 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 थोड़े, सेम पोटेंशियल के साथ लेकिन कम चार्जेस के साथ। ओके, आफ्टर सम टाइम सब क्या हो जाएंगे, ओपन सर्किट की तरह काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, ओपन सर्किट की तरह काम करेंगे, और चार्ज इस तरफ फ्लो होके आ जाएगा। आफ्टर उसको अपन लोग बोलते हैं एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, ये होगा। और t इक्वल टू 0 पे जो इसका टोटल आउटपुट रहेगा, जो पोटेंशियल रहेगा वो 0 रहेगा। कोई करंट फ्लो नहीं होगी, नो करंट नो चार्ज, नो चार्ज फ्लो, ठीक है। पोटेंशियल तो 0 नहीं होना चाहिए, नो चार्ज फ्लो। क्यों फ्लो नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे ये कैसे काम करेंगे, कैपेसिटर बिहेव लाइक ओपन सर्किट, ठीक है, ओपन सर्किट की तरह काम करेंगे। क्लियर है, चलो इसको मैं हटा दूं। इतना सारा कुछ तो मैं पहले ही पढ़ा देता हूं मैं, अच्छा रही है। देखें तो जरा यहाँ पे कौन वेरिएबल है, Q है, तो Q1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसका C1 इंटू पोटेंशियल भी, पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। Q3 इक्वल टू C3 इंटू, हाँ या ना, रहेगा ना। चलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लो, सॉरी इक्विवेलेंट सर्किट ले लो, इक्विवेलेंट सर्किट वही। इसके लिए Q क्या होगा, CEQ इंटू, और टोटल Q क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना। तो इसकी वैल्यू रखो, C1V C2V C3V इक्वल टू CEQV, V कट गया, CEQ की वैल्यू आ गई, C1 प्लस C2 प्लस C3। बोलो राम जी की जय। आया कि नहीं आया, ओए आया कि नहीं आया भाई, आया ना, समझ में आया। कैसे होना, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ले लिया। चलो तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन अपोजिट थे, रेजिस्टेंस के अपोजिट, ठीक है। रेजिस्टेंस में जो पैरेलल का आया था वो यहाँ पे सीरीज का आया, जो वहाँ सीरीज में आया था यहाँ पे पैरेलल में आया, ठीक है। और कल को अपन लोग उसको जनरेटर को खत्म करके जो भी है फिर न्यूमेरिकल करेंगे, ओके। और इसके अच्छे से सारे के सारे कॉन्सेप्ट याद करो, सबके सब। न्यूमेरिकल करने से पहले आप लोगों को, जब मैं न्यूमेरिकल की क्लास कराऊँ आपको, तो आप लोगों को पहले ही सारे इनके जो डेरिवेशंस है और जो भी मैंने फॉर्मूले कराए हैं, सारे के सारे रिलेशंस सब याद होने चाहिए, ओके। और मैंने एक टास्क दिया था आप लोगों को, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, अच्छे क्वेश्चन है में, ओके। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, जिस पर नहीं हो रहा है मेरे से पूछ लो। ऐसे ना वेट करो कि भाई चलो ठीक है सर ने मंडे बोला है, ट्यूसडे बोला है, वेडनेसडे बोला है, तब तक देंगे, नहीं। क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, एक एक दो दो हर दिन बनाओ,
जिसमें डाउट आए मेरे से पूछ लो व्हाट्सअप पे। व्हाट्सअप का नंबर आपके पास सबके पास अवेलेबल है मेरा। ओके, तो इसको अच्छे से समझो सारी चीज़। किसी को कोई डाउट हुआ है कहीं पे भी फिज़िक्स में तो पूछ ले मेरे से फटाफट और प्रॉब्लम ना ले। ठीक, तो थैंक यू एवरीवन।